आज हम मणिपुर लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं। मणिपुर भूस्खलन की बात कर रहे हैं। अभी हाल में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है एट अ रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट इन मणिपुर। मणिपुर के रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे ये जो भूस्खलन हुआ है इसमें लगभग कम से कम 20 लोगों की जानें चली गई हैं। तो ये जो हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी का जो GS1 का पेपर है मेंस एग्जामिनेशन में, उससे लैंडस्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हमारे यूपीएससी के GS1 मेंस एग्जामिनेशन और GS3 के पेपर से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि लैंडस्लाइड इज अ कॉमन अकरेंस इन हिली एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वर्षा के समय में जब बारिश होती है तो जो हिली एरियाज होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, लैंडस्लाइड होना वहां एक आम बात है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, ऑलमोस्ट 13% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। भारत का लगभग 13% हिस्सा जो है, जो मुख्य जो भूमि है भारत की, उसका 13% जो है हिस्सा वो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा, भूस्खलन कहाँ होता है ज्यादातर? पर्टिकुलरली इन द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट। ये भारत के दो प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की घटना होना आम बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिजास्टर है ये क्यों हो रहे हैं, राइट? यूपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हिमालयाज और वेस्टर्न घाट में जो ये लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे क्या कारण है? तो पहला जो कारण है वो है उसका डिफॉरेस्टेशन, राइट? तो पहला पॉइंट आप उसमें नोट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा है अनसाइंटिफिक माइनिंग, ये दूसरा कारण हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, राइट, या है। अब सवाल ये उठता है कि जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं जिससे कि हमारे जान और माल का नुकसान होता है, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? LEWS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्या प्रोग्रेस हुआ है, हम इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है GSI, इसके 2 प्रोजेक्ट्स, इसके 2 पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और साथ ही साथ जो है नीलगिरीज तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ये जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट, किसके द्वारा चल रहे हैं? सबसे पहले तो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चल रहे हैं, मतलब GSI के द्वारा चल रहे हैं। क्या है ये? लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये इसका क्या उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो इसका एम जो है, उद्देश्य है टू इंप्रूव लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, एंड रिलायबिलिटी ऑफ फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच अलर्ट्स आर इश्यूड। ठीक है, मतलब सरकार जो हमारी काम कर रही है या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है, वो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, इसके 2 जो एरियाज हैं, राइट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 पायलट प्रोजेक्ट कुछ एरियाज में चलाए हैं। तो पहला उसका दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, और दूसरा है नीलगिरी तमिलनाडु। अब अगली बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि द गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक LEWS ऑपरेशनल इन फेज फॉर्म 2025 after successful ground evaluation in 10 states। तो सरकार का प्लान है कि जो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है LEWS, ये फेज वाइज में जो है ये ऑपरेशनल होगा और 2025 से। तो ये जो इसका ग्राउंड लेवल पे जो इवैल्यूएशन चल रहा है ये 10 स्टेट्स में चल रहा है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, केरला है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, आसाम है, मेघालय और मिजोरम है।
तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वार्निंग सिस्टम अगर होगा हमारे पास तो इससे जो हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं उसमें एक सबसे खास बात ये होगी कि इस तरीके की जो जान माल का जो नुकसान होता है उसको हम उस चीज़ों को कह सकते हैं पहले से हम चेतावनी सिस्टम के द्वारा इन जान माल को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में चीज़ें बताई हैं इनके पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन में लिखने के काम आएंगे पॉइंट्स, और ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।